स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जिस तरीके से आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी कि कंसंट्रेशन सेल कितने टाइप की होती है। हमने बात करी थी इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की और इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल की हमने डिफरेंट टाइप्स की भी बात करी थी। तो उसमें जो सेकेंड टाइप था, कौन सा टाइप था, जब हम डिफरेंट कंसंट्रेशन के इलेक्ट्रोलाइट को इस तरीके से प्लेस करते हैं कि उनके बीच में कोई सेपरेशन, कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं होता। ठीक है, तो उस टाइप के सेल की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें जब हम ईएमएफ निकालते हैं तो उससे पहले हम बोल रहे थे कि इलेक्ट्रोलाइट को हमने फर्दर भी, जब हमने कंसंट्रेशन सेल को फर्दर भी डिवाइड करा था ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे हमने डिवाइड करा था, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ कि हाँ वो ट्रांसफरेंस उसमें हो रहा है या ट्रांसफरेंस नहीं हो रहा। हमने विदाउट ट्रांसफरेंस की बात हमने कर ली है। आज हम जो करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस, जहाँ पे आयंस का, जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस है उनका ट्रांसफरेंस पॉसिबल हो। तो हम वहाँ बात करेंगे आज किसकी, यही चीज़ लिखी हुई है, कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस, जहाँ पे क्या हो, ट्रांसफरेंस हो। किसका ट्रांसफरेंस होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स का, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस का। ठीक है, तो देखो यही है। ये सेल कैसे मिलती है, देखो इसका सेटअप देखो कुछ इस तरीके से ही है। इसके सेटअप में अगर आप देखोगे तो देखो, अगर इसके सेटअप की बात करती हूँ तो इस तरीके से प्लेस करी जाती है कि दोनों इलेक्ट्रोड क्या हो, सेम हो। तो कंसंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोड सेम होते हैं, बस डिफरेंस किसका, कंसंट्रेशन का, किसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, इलेक्ट्रोलाइट्स की। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में, देखो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में, यहाँ पे देखो ये जो येलो लाइन है, ये क्या डिपिक्ट कर रही है, डिपिक्ट कर रही है लिक्विड जंक्शन को। लिक्विड जंक्शन हम क्या बोलते थे, जहाँ पे हमारे दो लिक्विड्स क्या मिल रहे हैं, आपस में मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उसी को हमने क्या बोल दिया था, लिक्विड जंक्शन। ठीक है, लिक्विड जंक्शन बोल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट पॉसिबल है किसके, इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस के बीच में, कि इसके और इसके इलेक्ट्रोलाइट के आयन के बीच में क्या हो, डायरेक्ट कांटेक्ट पॉसिबल हो। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, ट्रांसफरेंस पॉसिबल होता है। तो जो हम आज एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं वो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, हमारी हाइड्रोजन गैस बबल कराई जा रही होगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बबल कराई जा रही होगी, कौन से सॉल्यूशन में, एसिड सॉल्यूशन में। और एसिड कौन सा ले रहे हैं हम, HCl, जिसकी कंसंट्रेशन हम क्या, जिसकी एक्टिविटी क्या लेके चल रहे हैं, HCl, जिसकी एक्टिविटी क्या लेके चल रहे हैं हम, A1। ये क्या है, मेरा प्लेटिनम वायर। ठीक है, ऐसा ही सेम यहाँ पे होगा, ये क्या है, प्लेटिनम वायर, यहाँ पे भी क्या बबल कराई जा रही है, हाइड्रोजन गैस। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये HCl है, जिसकी एक्टिविटी क्या है, A2। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आई। अब देखो यहाँ पे हम बात करें कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो रिप्रेजेंट सिंपल वैसे ही करा गया है कि H2 हमारी कितने प्रेशर पे बबल कराई जा रही है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। और यहाँ पे भी कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बबल कराई जा रही है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, दोनों के जो कंसंट्रेशन हो गई है क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है। अब यहाँ HCl जो है, एक की एक्टिविटी क्या है, A1, और एक की एक्टिविटी क्या है, A2, दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम कौन सी वाली साइड देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ पे हो रही होगी, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड पे। कहाँ पे हो रही होगी, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें रिडक्शन, तो रिडक्शन कहाँ पे होगी, राइट हैंड साइड पे, यानी कि राइट हैंड इलेक्ट्रोड पे, राइट हैंड इलेक्ट्रोड। ठीक है, इतनी चीज समझ आई कि रिडक्शन कहाँ होगी, कहाँ, ये क्या लिखा हुआ है, LHE और RH का मतलब। देखो अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, फटाफट से बताए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना देगा, H पॉजिटिव। ठीक है, H पॉजिटिव। वहीं जिस यहाँ पे जो H पॉजिटिव बन रहे होंगे, इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इनकी कंसंट्रेशन होगी A1। वहीं अगर हम बात करें रिडक्शन रिएक्शन की, तो रिडक्शन रिएक्शन में जो दूसरी साइड हो रही होगी, राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, जो H पॉजिटिव आयन है, इलेक्ट्रोलाइट में से जो H पॉजिटिव आयन है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या बना लेंगे, हाफ H2। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आई। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड वाले की बात करें, तो राइट हैंड में जो इलेक्ट्रोलाइट थे उसकी एक्टिविटी क्या थी, A2।
इतनी चीज़ समझ आई। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी इसकी, ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई, ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई, देखो यहाँ से देखें तो हमारा H पॉजिटिव जिसकी कंसंट्रेशन क्या थी A2, वो कहाँ जा रहा है, H पॉजिटिव A1 में। कुछ इसी तरीके से ये हमारी क्या है, ओवरऑल पूरी रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ आई। कहाँ पे जा रहे हैं H पॉजिटिव आयन, जो कहाँ जा रहे हैं H पॉजिटिव आयन, जो हमारा ये बाहर हमारा जो प्लेटिनम वायर है वो कहीं वोल्टेज से कनेक्टेड होंगे, तो हमारी सेल क्या होगी, जो बाहर एक्सटर्नल सर्किट में क्या हो रहा होगा कि H पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ जा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ क्या हो रहा है रिडक्शन। इतनी चीज़ समझ आई। ओवरऑल रिएक्शन हमारी कुछ इस तरीके, नो रिएक्शन, हमें पता ही है कि कोई पूरी कंप्लीट सेल रिएक्शन कुछ होती ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंटरनल मतलब एक्सटर्नल सर्किट की बात करें तो एक्सटर्नल सर्किट में कैसे करंट फ्लो कर रहा है, करंट क्यों फ्लो कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहे हैं, यहाँ एनोड से कहाँ पे जा रहे हैं, कैथोड पर। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी चीज़ समझ आए। फिर अगर हम बात करते हैं आगे हम बात करते हैं कि देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रही है। अब ये हमने बात कर ली इंटरनल सर्किट, वो एक्सटर्नल सर्किट की बात कर ली, मगर अभी सर्किट तो हमें, अगर सर्किट कंप्लीट होता तो हमें लिक्विड जंक्शन, वो ये जो सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमें सॉल्ट ब्रिज चाहिए, मगर यहाँ सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्या रिएक्शंस होती है लिक्विड जंक्शन पे, उनकी हम बात करेंगे। देखो पहली चीज़ जो लिखी है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, जो हमने अभी देखा इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो कर रहे हैं एक्सटर्नल सर्किट में, कहाँ पे, लेफ्ट से राइट की तरफ। यही देखा था हमने, इलेक्ट्रॉन कहाँ से, एनोड से कहाँ जा रहे हैं, कैथोड, यानी कि ऑक्सीडेशन जहाँ पे लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड से कहाँ जा रहे हैं, राइट हैंड इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है, इनर सर्किट कैसे कंप्लीट है, इनर सर्किट कंप्लीट है ट्रांसफरेंस ऑफ किसके ट्रांसफरेंस से, आयंस के ट्रांसफरेंस से। तो यही लिखा है जो इनर सर्किट है वो किससे कंप्लीट है, बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ Cl नेगेटिव आयन। कौन से आयन से, Cl नेगेटिव आयन। बाय जो इनर सर्किट है वो कंप्लीट है किसकी वजह से कंप्लीट है, कंप्लीटेड बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ किसके, Cl नेगेटिव आयन। अब Cl नेगेटिव आयन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, देखो Cl नेगेटिव आयन इधर कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, इधर फॉर्म हो रहे हैं राइट हैंड साइड पे। तो Cl नेगेटिव आयन की जो ट्रांसफरेंस होती है, जो मूवमेंट होती है, वो कहाँ से होती है, राइट से किसकी तरफ, लेफ्ट की तरफ। कहाँ से, राइट से लेफ्ट की तरफ। और वहीं हमने देखा कि ये क्या हुआ, Cl नेगेटिव की ट्रांसफरेंस हुई। ठीक है, वहीं पे हाइड्रोजन की जो H पॉजिटिव आयंस है वो कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, वो ट्रांसफरेंस, उनका जो ट्रांसफरेंस होता है या उनका जो ट्रैवलिंग डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, देखो क्लोरीन नेगेटिव कहाँ से जा रहे हैं, क्लोरीन नेगेटिव कहाँ से जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ। कहाँ से जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, अभी हमने देखा राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। H पॉजिटिव क्या कर रहा है, जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वहाँ से H पॉजिटिव क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, Cl नेगेटिव आयंस फॉर्म कर रहा है। तो वो Cl नेगेटिव आयंस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वहाँ से कहाँ ट्रांसफर, राइट से कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट में। और वहीं लेफ्ट हैंड साइड पे H पॉजिटिव ज़्यादा है तो वो क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से कहाँ जा रहे हैं, राइट की तरफ। यही डायरेक्शन की बात करी गई है। अब देखो हमने कितने नंबर ऑफ क्लोरीन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, T, इसको रिप्रेजेंट कर दिया है देखो ऐसे कुछ, T नेगेटिव Cl माइनस। ठीक है, ये क्या है, ट्रांसपोर्ट नंबर है किसका, क्लोरीन आयन का। ठीक है, अब देखो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमने किससे, Cl। तो यही कहने की बात है, क्या लिखा हुआ है, देखो नेक्स्ट ये लिखा हुआ है कि अगर हम 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो T नेगेटिव Cl नेगेटिव क्लोरीन आयन क्या कर रहे होंगे, ट्रांसफ़र हो रहे होंगे। अगर हमने ट्रांसपोर्ट नंबर लिख दिया, अगर हम 1 फैराडे की बात करें तो 1 फैराडे में कितने ग्राम इक्विवेलेंट हमारे Cl नेगेटिव आयन ट्रांसफ़र हो रहे होंगे, इतने Cl नेगेटिव आयंस क्या हो रहे होंगे, ट्रांसफ़र हो रहे होंगे। कहाँ से अब Cl नेगेटिव की बात करें तो इनकी डायरेक्शन क्या है, राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ। और राइट में हमें पता है को अगर हम यहाँ बात करें, राइट में जो सॉल्यूशन था उसकी कंसंट्रेशन क्या थी, A2। ठीक है, यही थी, राइट वाले की A2 थी और लेफ्ट वाले की क्या थी, A1। तो यही लिख दे, राइट हैंड की क्या थी, A2 और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या थी, A1। कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ट्रांसफरेंस को, इलेक्ट्रॉन कौन से ट्रांसफर, कितने ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है, Cl नेगेटिव। और ये कहाँ से जा रहा है, A2, राइट हैंड साइड पे, जो क्या है राइट हैंड साइड पे कंसंट्रेशन क्या, A2 से कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड की
तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या है A1 लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ये चीज़ समझ आई। और वैसे ही हम मतलब किसके, अब हम H पॉजिटिव आयन की बात करें तो H पॉजिटिव आयन देखो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 1 माइनस टी माइनस के इक्वल होगा, ठीक है। 1 माइनस टी माइनस के इक्वल होगा क्या, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ HCl आयंस। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ HCl आयन किससे रिप्रेजेंट करा है, 1 माइनस टी माइनस, ठीक है। ये चीज़ समझ आई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने, अब सिंपल सी बात है, जब हम किसकी बात कर रहे थे, जब हम बात कर रहे थे किसकी, एक मिनट, जब हम बात कर रहे थे Cl नेगेटिव की, तो हम बोल रहे थे कि अगर हम 1 फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो T नेगेटिव Cl नेगेटिव हमारे क्या कर रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट क्लोरीन आयन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, कहाँ से, राइट से लेफ्ट की तरफ। वहीं अगर हम H पॉजिटिव आयन की बात करते हैं तो H पॉजिटिव आयन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट, 1 माइनस टी माइनस ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, यानी कि ये किसका ट्रांसफरेंस नंबर है, किसका है, हाइड्रोजन का। वो कहाँ से मूव कर रहे हैं, कहाँ से, लेफ्ट से राइट की तरफ। यानी कि अगर हम इसे लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस टी माइनस H पॉजिटिव कहाँ से, A1 से कहाँ जा रहा है, 1 माइनस टी माइनस H पॉजिटिव कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है A2 की तरफ। इतनी चीज़ समझ रहे, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये यहाँ पे थोड़ा, ये क्या है, 1 माइनस H पॉजिटिव जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, A2, ठीक है। राइट से, वो लेफ्ट से कहाँ जा रहा है, राइट की तरफ। ये क्या है, लेफ्ट से कहाँ जा रहा है, राइट की तरफ, ठीक है। इतनी चीज़ समझ आई। अब देखो ओवरऑल अगर हम, मैं रिएक्शन लिखती हूँ इसकी, ओवरऑल रिएक्शन किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ मैं इसकी, देखो ओवरऑल रिएक्शन को अब मैं कुछ, जो अभी तक मैंने जितनी भी रिएक्शन लिखी हैं उनको कैसे, देखो सबसे पहली जो रिएक्शन थी वो क्या थी, सबसे पहली रिएक्शन देखो अभी फटाफट से, सबसे पहली रिएक्शन क्या थी, ये थी ओवरऑल रिएक्शन थी। क्या H पॉजिटिव कहाँ, क्या क्या हो रहा है, H पॉजिटिव कितनी कंसंट्रेशन है, A2, और कहाँ जा रहे हैं H पॉजिटिव, कहाँ से, A1 कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। और फिर हमने ट्रांसपोर्ट नंबर का लिखा, तो देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही होगी, कुछ इस तरीके से हो रही होगी कि H पॉजिटिव कहाँ से जा रहा है, A2 से जा रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या था, T नेगेटिव Cl नेगेटिव कहाँ से, राइट से, राइट पे क्या था, A2 नेगेटिव प्लस में 1 माइनस टी नेगेटिव H पॉजिटिव कहाँ से जा रहा है, A1 की तरफ से, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है, राइट हैंड रिएक्शन, जितनी हमारी रिएक्शन हुई है उन सबका क्या है, राइट हैंड रिएक्शन लिखी है, विज इक्वल्स टू H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, A2 की तरफ। देखो कुछ इसी तरीके से, देखो कुछ इसी तरीके से ये लिखा हुआ है कि A2 से कहाँ जा रहा है, राइट हैंड साइड पे A2 था, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, T नेगेटिव Cl नेगेटिव कहाँ जा रहा है, A2 से जा रहा है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। और यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड 1 माइनस टी नेगेटिव H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, A1 से जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रिएक्शन हो जाएगी, इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड की ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी कुछ इस तरीके से, T नेगेटिव Cl नेगेटिव A1 प्लस 1 माइनस टी नेगेटिव H पॉजिटिव A2, यही कुछ A2 कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखो मैं इसको एक्सपैंड करके लिखूं तो देखो कुछ इस तरीके से बनेगा, H पॉजिटिव A2 कंसंट्रेशन प्लस T नेगेटिव Cl नेगेटिव A2, देखो मल्टीप्लाई कर दो अंदर, या फिर ऐसे कर दो कि A2 वाली सारी टर्म एक साइड, A2 वाली सारी टर्म एक साइड, तो A2 वाली टर्म एक ये है, इधर आ जाएगी माइनस में, ये आ जाएगा 1 माइनस टी नेगेटिव H पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या है, A2। कैसे लिख सकते हैं, मैं दोबारा लिख देती हूँ ज़रा एक बार, यहाँ आएगा नहीं ऐसे, ठीक है। देखो दोबारा से लिखते हैं, क्या था हमारा, कि हमारा
सबसे पहले हाइड्रोजन की बात कर रहे थे। हाइड्रोजन कहाँ से कहाँ जा रहा था, H पॉजिटिव आयन कौन सी कंसंट्रेशन, A2 कंसंट्रेशन, ठीक है, यानी कि कहाँ से फटाफट से बताओ, राइट हैंड साइड से। वहीं T नेगेटिव Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन A2, ठीक है, प्लस में 1 माइनस T माइनस Cl सॉरी H पॉजिटिव क्या है A1, ठीक है, विल इक्वल्स टू किसके इक्वल होगी, H पॉजिटिव A1 प्लस T नेगेटिव Cl नेगेटिव T नेगेटिव Cl नेगेटिव A1 प्लस 1 माइनस T नेगेटिव H पॉजिटिव A2। उसके बाद हमने क्या करा था, A1 वाली टर्म सारी एक साइड आ जाएगी और A2 वाली टर्म एक साइड। तो देखो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, H पॉजिटिव A2 प्लस T नेगेटिव Cl नेगेटिव A2। तो वो यहाँ पे है ये A2 वाली टर्म, यहाँ पे है प्लस में, यहाँ आके क्या हो जाएगी माइनस में, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस T नेगेटिव H पॉजिटिव A2 विल इक्वल्स टू A1 वाली टर्म एक साइड, तो ये क्या आएगा H पॉजिटिव A1 प्लस T नेगेटिव Cl नेगेटिव A1 माइनस वाली टर्म यहाँ पे -1 माइनस T नेगेटिव H पॉजिटिव A1। अब देखोगे कि हम क्या करेंगे, अब इसको एक्सपैंड कर देंगे, इसको एक्सपैंड करा तो ये क्या आ जाएगा H पॉजिटिव A2। तो देखो H पॉजिटिव से H पॉजिटिव कैंसिल, देखो किस तरीके से बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि H पॉजिटिव A2 और इसको अगर मैं एक्सपैंड करके लिखूंगी T नेगेटिव Cl नेगेटिव A2 है, माइनस में H पॉजिटिव A2 आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस T नेगेटिव H पॉजिटिव A2 यही आएगा। और यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या आएगा, H पॉजिटिव A1 प्लस में T माइनस Cl माइनस A1 माइनस H पॉजिटिव A1 प्लस में T नेगेटिव H पॉजिटिव A1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये H पॉजिटिव A2 या इससे कैंसिल आउट हो गया, ये H1 ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अब हमारी क्या क्या टर्म्स बची, जरा फटाफट से बताएं। टर्म हमारी बची है T नेगेटिव Cl नेगेटिव A2 प्लस में T नेगेटिव H पॉजिटिव A2 किसके इक्वल होगा, T नेगेटिव Cl नेगेटिव A1 के प्लस में T नेगेटिव H पॉजिटिव A1 के। तो देखो ये क्या है, ये किसका है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का क्या है, ट्रांसपोर्ट नंबर है। तो क्या मैं इसको देखो दोनों कौन से साइड के हैं, लेफ्ट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड में क्या प्रेजेंट है HCl, तो देखो इसको मैं कैसे भी लिख सकती हूँ T नेगेटिव HCl ट्रांसपोर्टेशन पर ऑफ HCl आयन, ठीक है, जो A2 से क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, विल इक्वल्स टू ट्रांसपोर्टेशन नंबर ऑफ HCl A1, ठीक है। यही चीज़ समझ आई आपको। तो देखो यहीं पे जो लाइन लिखी हुई है, नेक्स्ट लाइन यही लिखी हुई है कि इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि 1 फेरेड अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कितने T नेगेटिव ग्राम इक्विवेलेंट, T नेगेटिव ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, HCl जो है वो कहाँ से, सेकंड से कहाँ जाते हैं, फर्स्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। यही चीज़ लिखी हुई है कि कहाँ जाते हैं, सेकंड से कहाँ जाते हैं, फर्स्ट की तरफ जाते हैं। ये चीज़ समझ आई। कितने ग्राम इक्विवेलेंट, कितने ग्राम इक्विवेलेंट, T नेगेटिव ग्राम इक्विवेलेंट, इतने ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, 1 फेरेडे पे कहाँ जाते हैं, A2 से A1 की तरफ जाते हैं। हम नर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे, नर्स इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, नर्स इक्वेशन से हमें मिलेगा E विल इक्वल्स टू E नॉट। अब E नॉट क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, E नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, E विल इक्वल्स टू हम सेम उसी तरीके से अप्लाई करेंगे जिस तरीके से हम अभी तक करते हुए आए हैं। मैं सिर्फ डायरेक्ट लिख रही हूँ, इज इक्वल्स टू माइनस आर टी अपॉन में NF ln A नेगेटिव A1 T नेगेटिव और A2 T नेगेटिव। इसकी बात करें, नेगेटिव साइन लग रहा है, देखो सॉल्व उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हम
पहली क्लासेस में करते आए थे उसी से ही हमारा ये आएगा। तो ई क्या आ जाएगा, विल इक्वल्स टू आर टी। अब देखो ये टी नेगेटिव, अब मैं इसको यहाँ करके दिखा देती हूँ आपको। एन एफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन अंदर गया है तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, A2 अपॉन में A1, और देखो दोनों की पावर क्या है, टी नेगेटिव। तो टी नेगेटिव क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ई विल इक्वल्स टू टी नेगेटिव आर टी अपॉन में एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ A2 अपॉन में A1। यहाँ से चीज़ समझ आई। ये हमारा क्या आया है, EMF आया है किसके लिए, EMF फॉर द कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोड विद ट्रांसफरेंस। विद ट्रांसफरेंस की जब हम बात करते हैं तो EMF की वैल्यू कुछ इस तरीके से आती है। और सिंपल सी बात है कि अगर EMF हमारा किससे, EMF पॉजिटिव है, यानी EMF क्या है, अगर E हमारा ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में A2 किससे ज़्यादा होगा, A1 से। ये हम करते आए हैं, देखते आए हैं, हमें ये पता है, ठीक है। तो आज हमने बात भी कर ली कि किस तरीके से अगर हमारा ट्रांसफरेंस नंबर अगर इंक्लूड होगा तो किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, EMF की वैल्यू की कंसंट्रेशन फाइंड आउट, मतलब EMF फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विद ट्रांसफरेंस, जिसमें क्या हो, ट्रांसफरेंस हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास से हम आगे के टॉपिक करते हैं। तब तक के लिए इसको रिवाइज कर लीजिएगा और पिछले टॉपिक को भी रिवाइज करते रहिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।